जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हमने देखा श्रीमद् रामायण में भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद में वो लोग आशीर्वाद लेते हैं राजा दशरथ से सबसे पहले। और राजा दशरथ बहुत खुश हो रहे होते हैं अपने पुत्र राम का विवाह देख करके। और भगवान श्री राम विश्वास दिलाते हैं कि जैसा उन्होंने अयोध्या का स्वप्न देखा है, ठीक वैसा ही उस अयोध्या को बनाने का प्रयास करेंगे। और अब सीता माता भी आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद में वो लोग राजा जनक के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बहुत खुश होते हैं राजा जनक राम को अपना दामाद पा करके। और दोस्तों, गणेश जी आते हैं, सबको पुष्प की पंखुड़ियाँ भेंट देते हैं। और वो सब लोग उन पंखुड़ियों को, जो पुष्प होते हैं उनकी पंखुड़ियों को माता सीता और भगवान श्री राम पर फेंक रहे होते हैं, बिखेर रहे होते हैं। और भगवान श्री राम और सीता माता ने अपनी अपनी झोली आगे कर रखी होती है, वो फूलों को उसमें समेट रहे होते हैं। उसके बाद में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि भाई अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब जो भगवान श्री राम के 3 भाई हैं उनका विवाह भी संपन्न कर दिया जाता है। उसके बाद में भगवान श्री राम कहते हैं उनकी सासू माँ यानी कि माता सीता की माता को कि देवी सीता को यहाँ पर बहुत प्यार मान सम्मान मिला है और पूरी कोशिश करेंगे भगवान श्री राम भी कि यहाँ की कमी वो उनकी पत्नी सीता को ना खले। और अब वो कहती हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वो भगवान श्री राम उनकी आंखों में जो पानी होता है, आंसू होते हैं, उनको पहुँचते हैं। और वो कहती हैं ये तो आनंद के अश्रु हैं। और वो भगवान श्री राम से कहती हैं जब आप जैसा दामाद मिल गया है तो भला मतलब कि आनंद ही तो आनंद है ना फिर तो जीवन में। और एक ऐसा दामाद जिसे खुद भोलेनाथ ने चुना है। अब भगवान श्री राम कहते हैं माता सीता से कि आप अपने माता पिता से विदा ले लीजिए, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। वो एक तरफ आ जाते हैं, चारों भाई एक तरफ होते हैं और माता सीता बाकी बहनें भी अपने माता पिता से, सगे संबंधियों से मिल रही होती हैं, विदा ले रही होती हैं। और फिर वहाँ पर माँ सरस्वती आती हैं, एक थाल होती है उनके पास में, उसमें अनाज होता है और चावल होते हैं। और वो कहती हैं कि सीता लो, इसे बिखेरती जाओ। अब वो पीछे पीछे मतलब कि उनको अपने पीछे से डालती हैं सारी बहनें और अभिप्राय बताती हैं यहाँ पर माता कि आखिर वजह क्या है कि ऐसा किया जाए। तो वो कहती हैं देखो, जब भी लक्ष्मी अपना स्थान बदलती है, घर से निकलती है, कहीं जाती है, तो फिर पूरा घर जो है लक्ष्मी विहीन हो जाता है, अर्थ नहीं रहता वहाँ पर। लेकिन एक लड़की ही ऐसी लक्ष्मी होती है जो ससुराल में तो लक्ष्मी बन के जाती ही है, साथ ही अपने जो मायका होता है वहाँ भी उसका घर आंगन खुशियों से, धन संपदा से, अनाज से भरा रहे, ऐसा वो कार्य करती है, इच्छा करती है और कार्य भी करती है। इसलिए ये अनाज तुम अपने ऊपर से बाहर कर यूँ डालना। और ऐसा ही वो करती हैं, सारी बहनें करती हैं। और जो सगे संबंधी होते हैं, राजा जनक होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं, वो लोग अपनी अपनी झोली में उस अनाज को, उस चावल को जो है ले रहे होते हैं। और अब दिखाते हैं कि संदेश पहुंच जाता है कहाँ, वहाँ जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया है। जी हाँ, अयोध्या संदेश पहुंच जाता है जो राजा दशरथ ने भेजा है। और वो पहुँचे हाथ में कैकई के, उससे पहले वो सारी रानियाँ, तीनों रानियाँ बातें कर रही होती हैं, बहुत खुश होती हैं कि राम का विवाह हो गया है, बहुत जल्द वो लोग आने वाले होंगे और क्या क्या वहाँ पर हुआ होगा, सब बातें होती हैं। फिर कहती हैं रानी कैकई कि आप सब लोग खुश हो जाइए और साथ ही तैयार भी, क्योंकि राम के विवाह में तो हम नहीं जा पाए, लेकिन बाकी तीनों पुत्रों के विवाह में हम तीनों चलेंगी, क्योंकि राजा ने खुद मुझे वचन दिया है। और वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं कि पुत्रों का विवाह देख पाएंगी। अब वो एक चूड़ामणि लाती हैं और कहती हैं देखो, मैं ये दूंगी अपनी बहू सीता को, ठीक है ना। अब दोस्तों, ये वो भेंट होती है जो कि कभी रानी कैकई को राजा दशरथ ने दी थी, लेकिन वो बहुत प्रेम करती है अपने राम से, इसलिए उस राम की, जिससे वो इतना प्रेम करती है अपने बेटे को, उसकी बहू यानी कि देवी सीता को देना चाहती हैं। और फिर सुमित्रा को दे देती है और कहती है कि तुम रखो, बाद में समय आने पर तुमसे ले लूँगी। अब संदेश वाहक आ जाता है और वो कहता है कि रानी कौशल्या की जय हो और आपके लिए भेजा है संदेश। वो कहती है देखो, इतनी बड़ी रानी पढ़े संदेश को अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी जब सारी तैयारियां मैंने की हैं कि कई कहती हैं तो फिर संदेश भी मुझे पढ़ने दीजिए ना। कहती हैं ठीक है पढ़ो। अब वो पढ़ती हैं कि भाई बड़े अच्छे तरीके से विवाह संपन्न हो गया राम का, और हमारे चारों पुत्रों का विवाह भी वहाँ पर सुयोग्य कन्याएं मिल गई थी, शुभ मुहूर्त था। तो भगवान श्री राम के, वो कहते हैं कि पुत्र राम के
मंडप में ही उनका विवाह भी कर दिया गया है उसी मुहूर्त में। अब रानी कैकेयी होश उड़ जाते हैं और मंत्रा फिर से भड़काने का काम करती है, देखा तुम्हें भूल गया वो, सिर्फ पुत्र मोह में है, तुमसे प्रेम नहीं करता राजा तुम्हारा। अब दोस्तों खूब खुश होती हैं बाकी रानियां। क्यों? क्योंकि बारात जो है महल के दरवाजे तक बस पहुंच ही गई है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा चारों पुत्रों का, उनकी बहुओं का, और किस तरीके से अयोध्या आनंद मनाएगी अपने राम के विवाह का।